भूतिया दादी की कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे सब लोग भूतिया दादी के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उसकी दादी के घर में अजीब घटनाएं होती थीं और रात के समय वहां से डरावनी आवाजें आती थीं। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि वह दादी सच में भूत प्रेत थीं, जो मरकर भी गांव में घूमती रहती थीं। एक दिन गांव में कुछ बच्चे निडर होकर भूतिया दादी के घर के पास खेलने पहुंच गए। गांव में सभी लोग उन्हें बार बार चेतावनी देते थे कि वहां मत जाना, लेकिन बच्चों ने किसी की बात नहीं सुनी। वे दादी के घर के पास खेलते खेलते अचानक एक खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही एक बच्चे ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, उसे लगा कि वहां किसी का चेहरा था। बच्चे डर कर भागने लगे, लेकिन एक बच्चा रुका और फिर से खिड़की में झांका। उस बार उसने देखा कि अंदर एक वृद्ध महिला बैठी थी, जो दादी की तरह दिख रही थी। महिला ने बच्चे को देखा और मुस्कुरा दी। बच्चे ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी भूतिया दादी नहीं, बल्कि तुमसे बहुत पहले गांव में एक साधु महिला थी, जो लोगों की मदद करती थी। अब मैं इस घर में अकेली हूं, क्योंकि लोग मुझे समझ नहीं पाए। बच्चा हैरान था, लेकिन उसने महसूस किया कि उस महिला की आंखों में सच्चाई थी। उसने फिर अपने दोस्तों को बताया और धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए कि भूतिया दादी का नाम गलत था। असल में वह एक साधु महिला थी, जो समय के साथ अकेली हो गई थी और डर के कारण लोगों ने उसे भूतिया मान लिया। तब से गांव में सब लोग भूतिया दादी का आदर करने लगे और उनके घर के पास कोई डर नहीं जाता था। अब वह घर एक प्रतीक बन गया था कि कभी-कभी हमारी सोच ही हमें किसी से डरवाती है, जब तक हम असलियत को नहीं समझ पाते।